उसमें बाबूजी आईसीयू में मतलब ये ऊपर गैस से धुआं सी उड़ी थी स्टोर में से। उसमें ये गैस सिलेंडर था और गैस सिलेंडर से लगकर उसमें बेते हुए कागज गैस सिलेंडर में लग के एकदम सब फिर बम वो हो गई थी। हम करें इस धुआं कैसे है रही है। तो आने के बाद में जब तो बम बक से हो गई फिर ज़्यादा आने लग गई। अब साहब में मरीज अपने मरीज निकाले गए पर हमारे मरीज साहब 4-5 में ये हम साहब अकेला था उसमें जाके जब तक लाला बोला मैं जब तक साहब गैस छोड़ कर ज़्यादा है गई जब तक साहब गेट लगा देता उन्होंने। अब मौत हुई साहब कुसुमा हुई है, मेरी घरवाली को मैसेज हुई है। उसी समय मौके पे हो गई थी या बाद में हुई साहब कि उसमें भीतर वो तो कोई किसी ने नहीं बताया। वो सर वो आईसीयू में आग लगा था। इसमें कोई बुझाने वाली कोई मशीन नहीं थी, कोई पानी भी नेक भी नहीं, इसमें कोई सुविधा नहीं सर। कोई नहीं होती तो लगा तो बुझे महंगे आदमी डॉक्टर कंपाउंडर भी तो हो सकते हैं। एक सिलेंडर तो रखते हैं पानी बुझाने को ऐसी हो जाते, कोई सुविधा नहीं मिली सर इसमें। किसकी मौत हुई है? मेरी मम्मी जी। ये मेरा मौसी का लड़का है, 25 साल का है, पिंटू नाम है इसका, शिकर श्री माधोपुर सीएम। जैसे मानो कि 11:20 पर ये धुआं निकला था ना, तो हमने डॉक्टरों को पहले ही बोल दिया था कि थोड़ा धुआं निकल रहा है तो पेशेंट को दिक्कत हो सकती है। तो फिर धीरे धीरे धुआं बढ़ गया। फिर जैसे धुआं बढ़ा तो डॉक्टर और जो नीचे काम करते हैं कंपाउंडर वो सब निकल गए थे। फिर अचानक से इतनी धुआं होगी कि पेशेंट को निकाल नहीं सकते, क्योंकि फिर भी 4-5 पेशेंटों को निकाले और करीबन 6 पेशेंट अंदर रह गए। तो 1.5 घंटे से हमारा नहीं, हमारे तो ऐसे भी थी कि बेड नंबर 3 पे था, 1, 2, 3, 4 इधर के बेड के ना सब खत्म हो गए। ऐसी दिक्कत है। कौन था आपका भाई है, मौसी का लड़का है। और कोई ज्यादा ठीक था, वो छुट्टी देने वाले थे, 1-2 रोज में ठीक हो गया था। अब ये घटना घट गई लास्ट में। सर मेरी मम्मी थी सर आईसीयू 201 में सर, बेड नंबर 2 सर। थोड़ा स्पारिंग हो रही थी सर, स्टाफ वालों को बोला कि ये स्पारिंग हो रही है, 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला। थोड़ा धुआं उठने लगा, उन्होंने बोला कुछ नहीं है, नॉर्मल है। जब फिर ज्यादा धुआं उठने लगा तो स्टाफ भाग गया, यहाँ से ये भाग गए, कोई नहीं। फिर धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ने लगा सर, सब भाग गए सर, कोई नहीं बचा। इतना धुआं बचा सर, जिसको निकालना था वो निकाल गया। और सर इतना धुआं कि आम आदमी भी नहीं घुस पा रहा था सर, जिन्होंने निकाल, कोई नहीं, आम आदमी सर जा ही नहीं सकता था अंदर। तो सर मैंने पुलिस वालों को बोला मुझे जाने दो, मेरी माँ फंसी पड़ी है अंदर। उन्होंने बोला कि नहीं हमने सबको निकाल लिया, और सब नहीं निकाला था। 3 जने अंदर रह गए थे सर, एक मेरी माँ, एक मेरे भाई का। इन्होंने मुझे साथ दिया, मेरे भाई को लेके गया, उन्होंने खुद ने निकाला, कोई पुलिस वाला, कोई स्टाफ नहीं, कोई किसी ने नहीं निकाला सर। इन्होंने निकाला, मेरे भाई ने निकाला। मेरा भाई की तबीयत भी बेकार हो गई है, वो अंदर भर्ती पड़ा हुआ है वो भी। वहाँ पे मैं नहीं था, आज मैं शाम को 2-3 दिन यहीं पे था। मैं परेशान हो गया। मैं मम्मी तू वो 1-2 दिन में छुट्टी मिलने वाली थी, मैं कि तू 1-2 दिन में छुट्टी मिलती है, मगर जाके आता हूँ। मैं सिरसी बिंदाई का रहता हूँ मैं। वहाँ से अभी मेरे पास फोन आया 12:30 बजे, वहाँ से मैं बग के आया। बग के आने के बाद में ऊपर में किसी को जाने नहीं दिए, और फिर यहाँ पे नीचे आके देखा तो बोला कि ठीक है। अंदर जाके देखा तो मैं खुद जाके देखा तो खत्म हो चुका। मांगेंगे हम जब भी तो कोई आएगा, बातचीत करे, क्या बात है, क्या है, कैसे है, कुछ पूछताछ तो हो, कुछ कोई तो आए सामने। ताई जी थी हमारी बड़ी। डेड बॉडी का तो आता पता ही नहीं है, डेड बॉडी का आता पता ही नहीं है उनका। हम धरने पे बैठे हैं एक तरीके से, ही मान लो। अब हमको इंसाफ तो चाहिए ना, हमको। हमारी माँ गई है, किसी का भाई गया है, त्योहार का टाइम है, दुनिया के घर में दिए जलेंगे, हमारे बुझ गए, अच्छी बात है।